जब राजकुमार ने आंखें खोलीं तो देखा कि उसकी माँ महारानी आंगन में उदास बैठी हैं। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हैं? महारानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हें एक सच्चाई बतानी है, लेकिन पहले वादा करो कि मेरी बात सुनकर तुम मुझे दोष नहीं दोगे। राजकुमार ने उनका हाथ थामते हुए कहा, माँ, आप निश्चिंत रहिए, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको कभी दोषी नहीं मानूंगा। महारानी ने कांपती आवाज में बताना शुरू किया, कई साल पहले मैं जंगल के उस हिस्से में गई थी जहां कोई नहीं जाता। वहां एक तांत्रिक तप कर रहा था। मेरी छाया उस पर पड़ गई और उसने इसे अपशकुन मानकर मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा था कि मेरे वंशज कभी इंसान का रूप लेकर जन्म नहीं लेंगे। तभी से हर पूर्णिमा की रात को मैं एक चिड़िया में बदल जाती हूँ और मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। यह सुनकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसका मन गुस्से से भर उठा, पर उसने माँ से किया वादा याद किया, इसलिए वह चुप रहा और महल से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने अपने विश्वस्त सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, उस तांत्रिक को खोजो, चाहे जंगल की कितनी ही गहराइयों में क्यों न जाना पड़े। अगर वह जीवित मिले तो उसे दरबार में घसीट कर लाओ, और अगर मर चुका हो तो उसकी समाधि वहीं बनाकर लौटना।